अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान एक सबक आमोज़ पोस्ट लेकर हाज़िर हुई हूँ। कहानी यहाँ से शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लड़के की माँ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। किसी ने बताया कि इस घर में लड़की है, आप वहाँ चली जाइए। लड़के की माँ जब पहुँची तो लड़के की माँ को लड़की पसंद आ गई और लड़के ने भी एक झलक देख ली और ओके कर दिया। लड़की शादी होके ससुराल आ गई। अब जब दूल्हा ने हुजले उरूसी में कदम रखा तो लड़की चुपके चुपके रो रही थी। लड़के ने रोने की वजह पूछी। उस लड़की ने कहा कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। मैं अपनी क्लास फ़ेलो को पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था और हमने तय किया था कि जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे। आपका रिश्ता आया, मेरे घर वालों ने जबरिया मुझे आपके पल्ले बांध दिया है। लड़का पहले तो सरासीमा हुआ, जैसा कि उसने अपनी माँ को बताया। फिर उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी ज़िंदगी शुरू कर दो मेरे साथ, जब स्टेबल हो जाए वो तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेना। ज़िंदगी शुरू हो गई। 5-6 साल गुज़र गए। इस बीच में खुदा ने नेमत भी दे दी उस आंगन में, नापायदार आंगन में, और रहमत भी दे दी। अब जब लेकिन हुआ ये कि जब उस लड़के को पता चला कि लड़की किसी दूसरे के साथ मंसूब हो गई है तो वो लड़का रास्ते से हट गया और फिर दोबारा लड़की की ज़िंदगी में नहीं आया। लेकिन चूँकि शादी की रात बेईमानी की बुनियाद रख दी गई थी, ये घर बेईमानी की बुनियाद पे बनाया गया था लड़की की जानिब से, तो बहरहाल पायदारी नहीं आ सकी उसमें। और शादी के तकरीबन 5.5-6 साल के बाद एक दूसरा शख्स, शादीशुदा शख्स से उसकी इसी सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। वो शादीशुदा आदमी ख़ुद भी कई बच्चों का बाप था, लेकिन उसमें ये खूबी थी कि वो बैरून मुल्क मुकीम था। लड़की ने ये लालच देखी और इस लालच में आ गई लड़की कि वो बाहर चली जाएगी, और उसने अपने शौहर के सामने मतालबा रख दिया। शौहर ने कहा भी कि देखो अब तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है तो तुम क्यों ले रही हो खुला मुझसे, और ये कि अब हमारे पास बच्चे भी हैं, बच्चे भी महरूम हो जाएंगे मुझसे। लेकिन लड़की ने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो छोड़ के ही दम लेगी। चुनांचे उसने अपने शौहर से के रोने के बावजूद, कसमें देने के बावजूद उसने खुला ले लिया और इद्दत के बाद उसने उस शादीशुदा आदमी से शादी कर ली। इस सारे अमल में तकरीबन शादी को 9 बरस बीत गए थे। पहली शादी को उसकी, ये पहले दोस्ती हुई थी शादीशुदा आदमी से, फिर ताल्लुकात इस्तेवार हुए इतने कि जो होते करते 6 बरस से 9 बरस का, लगभग 9 बरस का पीरियड पहली शादी को गुजर गया। अब शादी तो कर ली उस आदमी ने, लेकिन चूँकि वो बेईमान, उससे मालूम था कि वो बाहर नहीं ले जा सकता है। बाहर की दुनिया में 2 बीवियाँ नहीं रख सकते हैं बाज़ ममालिक में। चुनांचे वो आता जाता रहा, साल में 1 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा, बस इससे ज़्यादा नहीं, वो भी महीने भर के लिए। और वो पैसा जो कि लड़की ने उसकी लालच की थी, दूसरे शौहर का जो पैसा था, उस पैसे का अंजाम ये हुआ कि लड़के के साथ न जाने क्या हादसा, उस आदमी के साथ, लड़का तो नहीं कहूँगी मैं, कि उस आदमी के साथ न जाने क्या हादसा पेश आया कि उसकी जो जॉब थी दौलतमंदी, वो जॉब जो उसको दौलतमंद बनाए हुए थी, वो जॉब ख़त्म हो गई।
اب وہ چھوٹے موٹے بزنس پہ آ گیا، اور اب لڑکی کے پاس پہلے شوہر کے بچے تھے اور اسے اپنا بھی پیٹ پالنا تھا۔ پہلا شوہر اپنی حسب مقدور بچوں کی کفالت کر رہا تھا، لیکن اب اس کے بھی 2 گھر ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے بھی جب بیوی نے خلا لے لیا تو اس نے بھی دوسری شادی کر لی۔ اب کیفیت یہ ہے کہ لڑکی پاکستان میں ہی ہے، وہ آدمی دھوکہ دینے والا وہ بیرون ملک رہتا ہے، کبھی کبھی جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ اب نہ وہ آ سکتی ہے اور نہ وہ جاب چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ دوسرے شوہر کی بھی اب حیثیت نہیں ہے کہ وہ 2 گھروں کی کفالت کرے۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ شادی کی رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اگر دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک فریق بھی بے ایمانی کرے، اپنے شوہر بیوی سے کرے یا بیوی شوہر سے کرے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نکاح کے بولوں کے عوض، دیکھیے غور کیجئے، ہم نکاح کے بولوں کے عوض تمہارے دلوں میں محبت کو قرار عطا کرتے ہیں، لیکن جب بے ایمانی ہوگی کسی ایک فریق کے دل میں تو پھر اولاد کی محبت بھی نہیں قرار پائے گی، اور وہ بڑی آسانی سے سوتیلے رشتے کو حوالے کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس کیس میں دیکھیے آپ۔ یہ تو دیکھیے ایک ہے کہ یہاں بچے بھی ہو گئے تھے اور گھر بن گیا تھا، لیکن چونکہ لڑکی کے دل میں بے ایمانی تھی، جبکہ سابقہ محبوب بھی نہیں تھا اس کی زندگی میں، تو اسے کیا چاہیے تھا کہ وہ گھر بنا لے جاتی، لیکن اس نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ دوبارہ گھر بنایا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ اس سے اب پہلے شوہر کے گھر میں جو آسائشیں تھیں وہ بھی اچھا کھاتا پیتا تھا، لیکن چونکہ لڑکی کو دھوکہ دہی کا تو وہ کر ہی چکی تھی، بنیاد رکھ چکی تھی دھوکے کی شادی کی رات کو، اس لیے گھر ٹوٹ کے رہا۔ اس نے گھر خود توڑا، وہ چاہتی تو گھر نہ توڑتی، کیونکہ سابقہ محبوب تو جا چکا تھا۔ تو یہ تو ایک قصہ ہوا کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے، اور آج کل کے لڑکے لڑکیاں باہر نکلنے کے چکر میں کس کس طریقے سے ناجائز راستے اختیار کر رہے ہیں، اور اپنا تو اپنی آل اولاد کا بھی مستقبل کس طرح سے تاریک کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، جب وہ اس خاتون کی، جو اب لڑکی نہیں اب خاتون ہے، جب بچی بڑی ہوگی وہ اپنے باپ کے لیے پوچھے گی، یا اس کے سسرال والے آئیں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ تو اب دیکھیے، یہ تو ہو گیا ایک کیس۔ اب میں دوسرا کیس، جو آنکھوں دیکھا کیس ہے، اب یہ دوسرا کیس ہے۔ مجھے پتہ چلا، یہ تقریباً 30 برس پہلے کی بات ہے، مجھے پتہ چلا فلاں فلاں بچی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ پتہ چلا کہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ جب مرضی نہیں ہے تو پھر کیسے ہاں کر دی گئی ہے، لڑکی نے کیوں کر ہاں کر دی ہے؟ بہرحال میرے اتنے تعلقات تو تھے نہیں، مجھے تیسری بچی کے اس سے، وہ مجھ سے اپنی فکریں شیئر کرتی تھی، اس نے آ کے مجھ سے کہا بچو ایسی ایسی بات ہے اور وہ راضی نہیں ہے اور اس کی شادی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں تو کچھ بول ہی نہیں سکتی ہوں اس معاملے میں۔ شادی ہو گئی، یہاں تک کہ بڑا بچہ 10 سال کا ہو گیا، اور پھر اس کے تعلقات اس نے استوار کیے ایک اور شخص سے۔ اب فون پہ باتیں ہونے لگیں، فون پہ باتیں ہوتے ہوتے شوہر کو کچھ شک گزرا، اس نے ریکارڈر لگا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو فالو کیا۔ تو جب اس نے دیکھا، وہ سنی کال کہ وہ آئے گا گھر پر، شوہر بھی اسی وقت پہنچ گیا گھر پہ، اور ایک طرف اس کے شوہر کی گاڑی تھی، پہلے اس محبوب کی گاڑی تھی جس سے کہ اس نے تعلقات استوار کیے تھے، اور پیچھے اس کے شوہر کی گاڑی تھی، اور اس کے شوہر نے ہارن دیا تھا، یہ تھوڑی دور پہ کھڑا ہوا تھا، پہلے
जो मुझे मालूम हुआ कि पहले वो खड़ा हुआ था, थोड़ी दूर पे वॉच कर रहा था। फिर उसने हॉर्न दिया, जो शख्स आया था उसने गेट खोला, गाड़ी अंदर गई, उसके पीछे पीछे उसका शौहर चला गया। और उसके बाद फिर उसने अंजाम कार तलाक हुई। तलाक के बाद क्या हुआ कि बच्चा उसने रख लिया, शौहर ने बेटी दे दी 4 बरस की। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो लड़की अपने एक करीबी अज़ीज़ के घर चली गई है। करीबी अज़ीज़ की मोहतरमा जो थी मिसेस, उनको बहुत नागवार गुज़रा। एक तो ऐसी लड़कियों के किरदार पे बदकिरदारी का धब्बा भी आ जाता है। जब उनकी मिसेस रखने को तैयार नहीं हुई तो उस मेहरबान मामू चाचा जो भी थे, उन्होंने एक कमरे का किराए का मकान लेके दे दिया, एक कमरा। ये महल था सजा हुआ, यकीन जानिए महल था, 3 मंजिला महल था जिसमें वो राज कर रही थी अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ। नया महल था। अब वो बेचारी बच्ची, उसका अंजाम ये हुआ कि वही बच्ची जो मुझसे आके शेयर करती थी अपनी थॉट्स, वो कहने लगी, बज्जो मैं आज गई थी उसके घर, बज्जो उसकी बच्ची के लिए अलग बिस्तर भी नहीं है, एक पलंग है, उस पर एक बिस्तर है, चंद बर्तन हैं और घर में खाक उड़ रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बच्चियों से मुखातिब हूँ मैं, समाज की बेटियों से मुखातिब हूँ मैं बहैसियत बुज़ुर्ग के। आपका दिल नहीं चाह रहा है शादी का तो आप कह दीजिए मैं इनकार कर रही हूँ शादी से। जब मुनासिब रिश्ता आए मेरी मर्ज़ी का, तब शादी कीजिएगा, वरना मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगी। इस तरीक़े से शादी मत कीजिए जिसमें ये आने वाली रूहें रुल जाती हैं, मासूम रूहें रुल जाती हैं। 10 बरस का बच्चा भी कितना बड़ा होता है सोचिए, वो माँ से महरूम हुआ। 4 बरस की बच्ची जो बाप की गोदों में खेलती होगी, वो बाप से महरूम हुई। वो आसाइशें, वो खिलौने, वो बड़ा सा आंगन, वो हर चीज़ उससे छीन गई, यकलख्त छीन गई। उसे भेज दिया गया, निकल जाओ, मैं तलाक दे चुका हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ मर्द ज़ात भी थोड़ा सा, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे शौहरों को, कि वो भी क्योंकि उन्होंने किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं देखा था सिवाय इसके कि वो घर आया था, तंबीह करके छोड़ देते, अपना आंगन ना उजाड़ते। लेकिन ज़ाहिर गैरत और हमीयत का तकाज़ा यही था कि छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ उन बेटियों से जिनकी मर्ज़ी ना हो, वो अपने साथ एक मर्द का घर भी बर्बाद करती हैं, अपने आप को भी बर्बाद करती हैं, अपनी औलाद को भी बर्बाद करती हैं। वो उसी वक्त बहुत सहूलत से कहते हैं अपने वालिदैन से या जो भी बीच में हो वसीला कि मेरी इस शादी के लिए मर्ज़ी नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती ना भेजा जाए। तो फिर इन तमाम ख़राबियों से माशरा बच सकता है। इसमें पूरा माशरा मुलविस हो जाता है इस दुख में। हर तरफ एक जो करीबी लोग होते हैं वो एक अज़ियत से दो चार हो जाते हैं। ये मेरी आज की पोस्ट थी। मुझे अच्छा नहीं लगता है तकलीफ़ दे मौज़ूआत पे बात करना, लेकिन मैं क्या करूं कि कभी कभी समाज की दुखती रग पे भी हाथ रखना होता है। ये एक सबक आमोज़ पोस्ट थी। ये मैंने दोनों केस अपनी आँखों से देखे हैं और इनके अंजाम भी देखे हैं। पहले केस में अब लड़की तन्हा रह रही है अपने बच्चों के साथ, और दूसरे केस में भी तन्हा है अकेले घर में। और इबरत है, दुनिया जाए इबरत है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे माशरे को बेचैनी से बचाए, हमारी बच्चियों को और हमारे नौजवानों को जो शादी के लिए तैयार हैं उनको नेक शरीके हयात अता फ़रमाए, बेईमान ना अता करे। सारी ख़राबी शुरू होती है बेईमानी से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं आइंदा पोस्ट में मर्दों के केसेस पे बात करूंगी
کہ جہاں لڑکوں کی مرضی نہیں تھی اور ان کی شادیاں کی گئیں تو اس کے انجام کیا ہوئے۔ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا حافظ۔